अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अहमदुहु व उसल्ली अला रसूलिहिल अमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, कुरान पाक के तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी व तारी है। इस वक्त आज के दरसे कुरान में 30वां पारा सूरा इखलास, जो कि 4 आयात पे मुश्तमिल है। इस आयात मुबारका की तलावत का शर्फ हासिल किया गया तो इरशाद रब्बानी होता है, कुल महबूब फरमा दीजिए अपनी उम्मत के लोगों को, पूरी इंसानियत को फरमा दीजिए, हुवल्लाह, वो अल्लाह जिसके बारे में तुम सवाल करते हो। अहद, वो यकता है। अल्लाहु समद, वो ज़ात जिसके बारे में तुम सवाल करते हो वो बेनियाज है। लम यलिद, उसने किसी को नहीं जना। वलम यूलद, और ना ही वो जना गया है। मुराद न वो बाप है न वो बेटा है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और नहीं है कोई जो उसकी बराबरी करे। अजीज़ान मोहतरम, कुरान पाक की यह सूरा मुबारका आप अक्सर व बेशतर अपनी नमाजों में, फ़राइज़ सुन्नतों में इसकी तिलावत फरमाया करते हैं। आज मैं मुनासिब समझूंगा कि इस सूरा मुबारका का तर्जमा तफसीर के साथ साथ इसका पस मंजर भी आपके गोश गुजार कर दूं। हाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान के वक्त मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब पाए जाते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो एक खुदा को मानते थे, कुछ 2 खुदाओं को मानते थे, कुछ 3 को मानते थे, कुछ ज्यादा को मानते थे, कुछ करोड़ों को मानते थे। तो ऐसे हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपना पैगाम देकर भेजा वो ये था कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू तमलिकुल अरब वल अजम, के लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो कामयाबो कामरान हो जाओगे। मुराद क्या? ये 2, 3, 4 ज्यादा हजार करोड़ लाख सारे के सारे जो माबूदान हैं उनको छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह को पुकारो। अब इस हवाले से कई एक रवायात हैं। उनमें से एक रवायत ये है कि हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो
ये वो सहाबी रसूल हैं कि तौरात और इंजील के माहिर हैं। फरमाते हैं कि मुशरिकीन मक्का की एक जमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होती है और आके कहती है कि तुम जिस रब के बारे में, जिस अल्लाह के बारे में कहते हो कि उसकी इबादत करो, उसका हमें तारुफ तो करवाइए। वो रब जो है वो सोने का है, वो चांदी का है, उसके हस्बो नसब के बारे में हमें बताइए। ये मुख्तलिफ रवायात का खुलासा ये है कि अपने अल्लाह के बारे में जिसकी तरफ तुम दावत देते हो उसके बारे में बताइए कि वो सोने का है, चांदी का है, और उसके बाद उसका हस्बो नसब क्या है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की तो हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को कैसे गवारा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की ख्वाहिश हो आसमान की तरफ निगाह उठाएं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत किबला ही बदल दे। तो मुशरिकीन का सवाल हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात कैसे खामोश रह सकती। आसमानों से आवाज आई, महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं, इनको कह दीजिए जो कुछ तुम्हारे ज़हनों में है वो सब निकाल दें। कुल, इनको कह दीजिए अल्लाहु अहद, अल्लाह यकता है, अल्लाहु समद, और वो जात जो है वो बेनियाज है, वो किसी की मोहताज नहीं है, वो किसी से कमजोर नहीं है, किसी से कम नहीं है। अल्लाहु समद लम यलिद, उसने किसी को नहीं जना, वलम यूलद, और ना ही वो जना गया, ना वो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी हमसरी और बराबरी कर सके। ये था वो तारुफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इस सूरा मुबारका में अपना करवाया है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा किस कदर वो अकीदा पुख्ता है कि हम कितने अल्लाह पर यकीन रखते हैं। सबसे पहले तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का तारुफ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जुबान से होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम से होना चाहिए। तो तारुफ इस अंदाज से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना करवाया। कुल, महबूब फरमा दीजिए अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, वो मुल्कों का बादशाह है। मालिकल मुल्क तोतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता है वो मुल्क अता करता है। वह तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता है वो बादशाहत छीन लेता है। वह तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, जिसको इज्जत अता करता है और जिसको चाहता है जिल्लत अता करता है, जिसको चाहता है वो इज्जत अता करता है। बियदिकल खैर, तुम पता नहीं कहां से भलाइयां तलाश कर रहे हो, सारी की सारी भलाइयों का मालिक अल्लाह है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो शाहों को खादिम बना देता है, वो खादिम से गर्दन कटा देता है। करे सिफ्त अपनी इज्जो मंतशा, जिसे चाहे तख्त पे बिठा देता है। अल्लाह, कौन अल्लाह? अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल कय्यूम, अल्लाह की जात तो वो है ला इलाहा, उस जैसा कोई इलाह नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। हुवल हय्य, वो जिंदा भी है और जिंदा रखने वाला भी है। अल कय्यूम, वो कायम भी है और कायम रखने वाला भी है। हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, ला ताखुजुहु सिनतुन, उसको नहीं आती नींद, वला ऊंग, वला नौम, और ना ही नींद आती है, ना ऊंग आती है ना नींद आती। ये अक्सर और बेशतर होता ये है
कि जब दर्स कुरान होता रहा हो या अल्लाह रसूल की बात होती तो अक्सर व बेशतर नींद आ जाती है। आज जिनको नींद आ जाती है ना, वो पक्के मोमिन है। वो परेशान नहीं होना, अगर किसी को नींद आती है ना तो ये मोमिन होने की अलामत है। पता क्यों? वो इसलिए कि कुरान कहता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को तो सुकून मिलेगा, तो नींद आएगी ना। तो अगर कांटों का एक बिस्तर हो, कांटे ही कांटे उस पर पड़े हुए हैं, तो इंसान को लिटा दिया जाए तो नींद आएगी? नहीं, नींद आएगी। इसीलिए 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, नींद नहीं आती। इसलिए आने भी नहीं चाहिए। वो इसलिए कि वो ऐसे है कि कांटों के ऊपर लिटा दिया गया है। और एक खूबसूरत किस्म का बाग है और बाग में एक नहर चल रही है, नहर के किनारे पे बिस्तर लगा हुआ है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है जनाब। वहाँ पे आप तशरीफ फरमा है, तो जो ही लेटेंगे तो नींद आएगी ना, आनी चाहिए। तो ये तो जन्नत के बागात में फिर रहे हैं, तो जब बागात में फिर रहे हैं तो फिर नींद तो आनी चाहिए ना, ये ला महाला आनी चाहिए। ये मोमिन होने के परेशान ना हुआ करें। जिनको नींद आती है अच्छी बात है, वो तो सुकून में चले जाते हैं। अभी अल्लाह ना करे मैं यहाँ पे लतीफ़े सुनाना शुरू कर दूँ ना, तो सारे हा हा करके हंसेंगे, सबकी नींद उड़ जाएगी। और जनाब क्यों? इसलिए कि हम वो जन्नत के बागात को छोड़कर किसी और जगह पे चले जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या याद आया कि फरमाते एक दफ़ा ना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर चले गए। बाज़ार में ऐलान हुआ कि मस्जिद में ना नबी की विरासत तकसीम हो रही है। सहाबा बड़े परेशान हो, दौड़ के गए, जी चलते हैं जाके लेते हैं। कुछ भी नहीं देखा है वहाँ पे, कुछ भी नहीं। कुछ लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। फिर मैं तो हमने कहा कि वहाँ पे तो विरासत तकसीम हो रही, कुछ भी नहीं रखा। आपने क्या देखा है? कहा देखा ये है कि वहाँ पे अल्लाह का जिक्र हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर मैं यही तो नबी की विरासत है, यही तो विरासत है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात वो है कि जिसको ना ऊँघ आती है और ना नींद आती है। लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़, बात हो रही है अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात। वो कौन ज़ात है कि लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़। मैं न 2 मरले 3 मरले 4 5 मरले 10 मरले कोठी कार का मालिक बन जाऊं तो मेरी बूर इतनी है कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। क्या करूँ? मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत, उसके साथ एक बॉडी गार्ड की ज़रूरत, ये वो आगे पीछे प्रोटोकॉल। ये पूरी कायनात का मालिक, जो पूरी कायनात मैंने देखी ही नहीं, मेरी सोच भी नहीं कायनात को समेट सकती, सोच भी नहीं समेट सकती। लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। कल आने वाले दिन कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर किसी की जुर्रत है कोई सिफारिश भी कर सके? यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, तेरे अगले पिछले सारे के सारे मामलात को वो जानने वाला। मुझे किसी के राज का पता तो फलां है फलां, ओ भाई वो सारे राजों को जानने वाली ज़ात, फिर भी रियायत दिए हुए हैं। आज मेरे हाथ में कोई एक चीज़ आ जाए, सिर्फ और को सिर्फ सरकारी खजाने से सिर्फ इतना मुझे इख्तियार मिल जाए कि आटा तकसीम मैं करूं, तो मैं पता नहीं उसके साथ क्या करता हूं। खुदा का शुक्र है सूफी के उसके हाथ है रोजी। अगर ये हक भी इंसान को दिया होता तो क्या होता? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। ओ भाई तेरा मेरा इल्म उसके इल्म के इहाते नहीं कर सकता, इहाता नहीं कर सकता। वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़, ये जमीन व आसमान, ये कायनात, इसके ऊपर उसका अर्श और उसका जो कुर्सी है उसका इहाता नहीं किया जा सकता, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो उसके ऊपर ज़ात है उसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है?
वह अल अली, वो बुलंद वाला है, अल अजीम, वो अजमत वाला है। हजरत गिरामी, ये एक छोटी सी सूरा है, 4 आयात पे मुश्तमिल है। इस सूरा मुबारक के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुरान पाक का तीसरा हिस्सा है। अगर कुरान पाक के फर्ज करें 30 पारे हैं तो 10 पारों के बराबर है। और इसकी मुख्तलिफ तशरीहात, मुख्तलिफ तफसीरात और तौजीहात की गई हैं। मिसाल के तौर पर कुरान पाक को अगर यूं कहा जाए कि कुरान पाक में बयान किया गया है तौहीद, रिसालत और आखिरत, तो तौहीद जो है वो बयान जो की गई है वो कुरान पाक के अगर 3 हिस्सों में किया जाए तो एक हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और तौहीद बयान की गई है। तो उस पूरी की पूरी तौहीद का उन्वान, मौजू, खुलासा यही सूरा मुबारक जिसका नाम सूरा अल इखलास है। आइए जरा गौर कीजिए, इरशाद होता है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है। लफ्ज अहद इस्तेमाल हुआ है। अहद लफ्ज जो है अरबी जुबान में एक के लिए पता क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? वाहिद। अल्लाह वाहिद नहीं कहा, क्योंकि जब हम एक कहेंगे तो एक से पहले 0 है, बाद में 2 है। कोई शैबा, कोई गुमान पैदा हो सकता है कि इससे आगे भी कुछ है और पीछे भी कुछ है। और अहद वो लफ्ज है कि जिसके मानी यकता है, जो अकेले के मानों में आता है, जो नाकाबिले तकसीम है, जो 1/2 भी नहीं हो सकता, जिसके शुरू में भी कुछ नहीं और बाद में भी। अल्लाहु अहद। तो अब अल्लाहु अहद कहने से जो कहते हैं कि खुदा 2 हैं, एक अच्छाई का खुदा और एक बुराई का खुदा, और जो कहते हैं जिनका अकीदा तसलीस है, जो खुदा 3 हैं, उनकी भी तरदीद। और ये हमारे हमसाया मुल्क जो हिंदू हैं उनके यहाँ करोड़ों के हिसाब से बुत पाए जाते, करोड़ों के हिसाब से, हर चीज का अलग अलग खुदा, तमाम खुदाओं की तरदीद होती है। उनके सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलवार चलती है। कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। और मजे की बात यह कि वो भी मानते थे। कब मानते थे? जब किसी मुसीबत में होते थे। कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात पे गौर करें तो आपको समझ आएगी कि जब वो कश्ती उनकी गुमन घेरे में पड़ जाती थी तो वो क्या कहते थे कि ये कश्ती को पार लगाने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। अल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद। कि तुम हस्ब नसब की बात करते हो तो बाप होना भी कमजोरी है और बेटा होना भी कमजोरी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात हर उस कमजोरी से पाक है जो किसी किस्म की किसी में पाई जाए। बेटा होना कमजोरी है, बेशुमार किस्म की कमजोरी है। बाप होना उससे भी बड़ी कमजोरी है। दादा होना तो उससे भी बड़ी कमजोरी आज हमने देखी है। एक पोता दादा अबू को आगे लगाया हुए जनाब भगा रहा था कि चलो घर चलो, ऐसे ही था। तो मतलब हालांकि दादा बहुत बड़ा हो जाता है, एक नाना अबू पास बैठे हुए थे, नवासा आगे लगाए हुए जनाब। तो ये औलाद का होना या बाप का होना, ये दोनों कमजोरियां हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात इन कमजोरियों से पाक है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। तो उसकी बराबरी करने वाला इस कायनात में कोई नहीं। बड़े बड़ों ने दावा किया, किसी ने कहा कि आना रब्बुकुमुल आला, दावा करता है आना रब्बुकुमुल आला, मैं बहुत बड़ा रब हूं। और एक वक्त वो भी आया कि पूरी कायनात ने देखा कि दावा करने वाला पानी में गर्क हो रहा है
वो पानी जो पुल की शक्ल इख्तियार किए हुए था, अब वो पानी है। और वो जो था फिरौन अपने लश्करों के साथ गर्क हो रहा है, उसको बचाने वाला कोई नहीं। तो बचाने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शिरक से महफूज फरमाए, क्योंकि शिरक एक ऐसी बीमारी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, तू मेरे पास आएगा, तेरे सारे के सारे गुनाह मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन एक गुनाह नहीं माफ़ करूंगा। वो शिरक है, वो ये है कि तू मेरे साथ किसी को किसी किस्म का शरीक ठहराए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।